चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं और आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हुए हैं और आज आप लोगों को हम जानकारी देने की विधिवत कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 विद्यार्थी कोचिंग सेंटर डलवा पार्ट 2 है। बहुविकल्पीय प्रश्न है, विज्ञान के प्रश्न है। मात्र 8 प्रश्न है, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो कम से कम इसमें 50 प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, जो नंबर आगे लिख दे रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर जो नंबर है वो है 95 65 है 46 13 और 44 है। इस नंबर पर आपको कक्षा 10 कक्षा 12 के विषय सभी विषयों से संबंधित जानकारी मिल सकती है। चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, अपच क्या होता है? जो ना पचे वही अपच है। अर्थात जैसे मान लीजिएगा कि अगर अपच हो जाता है तो देखिएगा ऑप्शन में दिया गया एंटीबायोटिक दिया गया है, एंटीसेप्टिक दिया गया, एंटासिड दिया गया, एनाल्जेसिक दिया गया है। तो अपच, ये दोस्तों अपच है। तो अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का? तो एंटीबायोटिक यहाँ कोई काम नहीं है, एंटीसेप्टिक का कोई काम नहीं है, एनाल्जेसिक का कोई काम नहीं, एंटासिड हो गया। अच्छा, देखते हैं कैसे याद करेंगे। तो जानते हैं, अपच जब शरीर में या जब आमाशय में ज्यादा HCl उत्पन्न हो जाता है तो अपच कर देता है। तो HCl क्या है? अम्ल है। अब बताइएगा, अम्ल का विपरीत क्या होता है? अम्ल का विपरीत होता है क्षार होता है कि नहीं? तो अम्ल क्या हो गया? एसिड हो गया। और विपरीत को एंट कहते हैं, एंटी पार्टी होते नहीं है, तो एंट धन एसिड बराबर एंटासिड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एंटासिड बना भी दिया गया है। हमारा दूसरा जो प्रश्न है, इसको थोड़ा देखते हैं दूसरे प्रश्न को। चिप्स बनाने वाले चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस भरते हैं? दोस्तों, जो चिप्स बनाते हैं, आप लोग बहुत चिप्स खाए होंगे, जैसे लेज यहाँ देखिए दिया गया है, स्पेनिश टोमेटो टेंगो है। इसमें कह रहा है चिप्स बनाने वाले चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरते हैं? कौन सी गैस भरते हैं चिप्स बनाने वाले? कौन सी गैस भरते हैं? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। तो सबसे पहले देख लीजिए, ऑक्सीजन इतना सस्ता भी नहीं है कि हर जगह भरा जाए, क्लोरीन भी नहीं हो सकता है। अब बात फंसती है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की, तो हाइड्रोजन इसमें भरा नहीं जाएगा, अर्थात आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। तो प्रश्न आज तैयार हो गए। बाकी इसके बाद देखते हैं हमारा जो आज का तीसरा प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए कितना खूबसूरत जो है गुड़हल का पुष्प दिया गया है। परागकणों का, चलिए बताइए, परागकण कहाँ होते हैं? परागकण परागकोश में होते हैं। तो परागकणों का स्त्री केसर के, परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? निषेचन? बिल्कुल नहीं निषेचन है। परागण हो सकता है। युग्मक जनन, युग्मक जनन का मतलब युग्मक उत्पन्न होना, युग्मकोद्भिद गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, परागण सही हो जाएगा। देखिएगा इसमें जो है, ये जो गुड़हल दिया गया है ये द्विलिंगी पुष्प है, अर्थात इसमें जो देखिए छोटा सा दिया गया है ये है स्त्री केसर है, और ये छोटे छोटे सैनिक दिए गए हैं ना, ये है पुंकेसर। जब ये पुंकेसर अर्थात जो ये छोटा सा देखिए परागकोश है, जब ये परागकोश किसी भी माध्यम से इस पर पहुंचता है तो प्रक्रिया कहलाती है परागण कहलाती है। अब आप जानते हो कि परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण, तो बात अलग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन पुंकेसर का भाग नहीं है? अब पुंकेसर किसे कहते हैं? पुष्प का नर जनन भाग पुंकेसर कहलाता है। अच्छा, पुंकेसर को हम पुमंग भी कहते हैं, तो सही है, इसका मतलब भाग नहीं है, नहीं को ढूंढना, तो ये गलत हो जाएगा। जायांग हो सकता है। परागकोश, तो परागकोश दोस्तों पुंकेसर में पाया जाता है, ये भी गलत हो गया। तंतु भी पाया जाता, अर्थात ये ऑप्शन जायांग हो गया। तो इस तरीके से हमारा चौथा क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसके बाद देखते हैं हम अपने 5वें प्रश्न पे। मनुष्य के मुख में या मुंह में किस प्रकार का पाचन होता है? देखिए कितने सुंदर दांत बनाए गए हैं, ये मुंह की संरचना बनाई गई है। बोल रहा कि
मनुष्य के मुंह में किस प्रकार का पाचन होता है? यांत्रिक। यांत्रिक पाचन का मतलब क्या होता है दोस्तों? यांत्रिक का मतलब कोई यंत्र काम करे, कोई जैसे मान लीजिए कोई चीज तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, तो हो जाएगा यांत्रिक पाचन, हो सकता है। चलिए अभी सही लगा देते हैं। रासायनिक पाचन, तो रासायनिक पाचन का मतलब हो जाएगा लार वगैरह मिलता है तो प्रक्रिया करता, हो सकता है, सही है दोनों। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन पर निशान लगाना है, अर्थात यांत्रिक भी है। यांत्रिक कैसे हो जाएगा? दांत जब विधिवत रोटी या चावल को पीसते हैं तो यंत्र अर्थात वो काम करते हैं। रासायनिक पाचन क्या होता है? जठर ग्रंथियां जो जठर ग्रंथियां नहीं, लार ग्रंथियां हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो लार ग्रंथियों से लार निकलता है, उन लार में एंजाइम होते हैं जो रासायनिक पाचन करते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही, इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो सी करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब छठवें प्रश्न पे चलते हैं। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग क्या कहलाता है? आहार नाल, सबसे पहला क्वेश्चन, आहार नाल क्या होता है? तो मुख से लेकर के और गुदा द्वार तक फैली हुई संरचना को आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई 32 फीट होती है। तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट होती है। फिलहाल इस पे हटा देते हैं यहां से। आहार नाल की लंबाई वगैरह 32 फीट होती है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग, तो आहार नाल जो होता है ये, इसकी मोटाई जो होती है अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। तो इसमें से बड़ी आंत बिल्कुल गलत हो जाएगा, छोटी आंत बिल्कुल गलत, ग्रहणी गलत, यह अमाशय सही हो जाएगा। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय कहलाता है। देखिए डायग्राम में दिया गया है, ये जो होता है ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। इस तरीके से हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो हमारा ये जो 7वां प्रश्न है, कह रहा निम्न में से किसमें वायु द्वारा परागण, देखिए अभी इससे पहले वाले प्रश्न में परागण था, तो कह रहा कि परागण का मतलब वायु द्वारा अर्थात माध्यम हो गया। तो माध्यम का मतलब ये हो जाता है कि एक जगह से पराग कणों को दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंचाने के लिए माध्यम अर्थात वायु चाहिए। तो वायु द्वारा परागण किसमें होगा? अब यहाँ वायु जो है तो ये कमल है, तो कमल जल में पाई जाती है, गलत हो जाएगा। कदम्ब हो सकता है, अभी इस पे निशान लगाते थे, मक्का हो सकता है, अंजीर वगैरह बिल्कुल नहीं हो। तो कदम्ब और मक्का, चूंकि मक्का सामने दिख रहा ना, तो मक्का के जो पराग कण होते हैं उनमें जो परागण की प्रक्रिया होती है वो वायु के माध्यम से होती है, इसलिए मक्का सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका मतलब जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं, उनका लाइफ टाइम कितना होता है? 4 दिन, बिल्कुल गलत है, ये तो डब्ल्यूबीसी का होता है। 60 दिन कहीं ऑप्शन में भी नहीं है। 180 दिन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन हो जाएगा 120 दिन। 120 दिन मानिए या फिर 4 माह मानिए। तो दोस्तों चित्रों के साथ विधिवत जानकारी देने की हम भरपूर आपको कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया लगा हो या अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों के पास भेज सकते हो, और इसी तरीके से अन्य वीडियो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। गुड इवनिंग।